ओके, एज यू कैन सी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क्स। अगर तुम अच्छी है गाइस, कैसे हो आप सभी? मेरा नाम है गर्व और आपका स्वागत है मेरी एक और यूट्यूब की वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू प्रिडिक्ट नेक्स्ट कैंडल। हाँ, काफी लोग अभी ट्रेड करते होंगे तो सोचते होंगे कि अब कैंडल कौन सी क्रिएट होने वाली है, अब क्या ट्रेड करूँ, अब कैंडल डाउन बनेगी या अप बनेगी, और फिर वो देखते रह जाते हैं मार्केट को। या तो वो फिर जो वो प्रिडिक्ट करते हैं वो बन जाती है, या फिर तो वो जो सोचते हैं उसके अगेंस्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इजी सिंपल वे में कि हाउ टू प्रिडिक्ट नेक्स्ट कैंडल। बिना किसी टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको मैं समझाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मैं यूएसडी बीआरएल में आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पे अपना चार्ट खोल रखा है। और अभी जैसे कि यहाँ पे बहुत मार्केट ना एक साइडवेज चल रही है। साइडवेज मार्केट मतलब क्या होता है कि मार्केट बहुत टाइम से गिर रही है। जिगजैग मैं यूज करूंगा आज, और मैं यूज करूंगा आज बॉलिंगर बैंड और हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं आज आपको 3 स्ट्रेटजीज यूज करके दिखाने वाला हूँ, और उन 3 स्ट्रेटजीज से मैं एक कैंडल प्रेडिक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, अब 3 में से मेरे को 2 स्ट्रेटजीज क्या बता रही हैं, क्या मुझसे बोल रही हैं कि हाँ तुम्हारी नेक्स्ट कैंडल क्या बनने वाली होगी। तो 2 मुझसे, अगर 3 में से 2 मुझे बोल रही हैं अब के लिए, तो मैं अब के लिए ही ट्रेड करूंगा, है ना। और मेरे को अगर मेरे खुद के एनालिसिस मुझसे बोल रहे हो कि हाँ अब के लिए बनने वाली होगी, तो अब एक तो मेरे को 2 स्ट्रेटजीज मेरी जो बता रही हैं आपके लिए, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, और मेरे खुद के गट्स कह रहे हैं कि आपके लिए, तो 3 चीज मुझको इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे तुम ट्रेड करो। ठीक है, अगर मेरे को तीनों इंडिकेटर कह रहे हैं आपके लिए ट्रेड करो, और मेरे खुद की फीलिंग भी कह रही है कि आपके लिए ट्रेड करो, तो भाई मैं आपके लिए ट्रेड करूंगा। ठीक है, तो ऐसे मैं प्रेडिक्ट करके दिखाने वाला हूँ, और मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू प्रेडिक्ट नेक्स्ट कैंडल। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे बॉलिंगर बैंड यूज कर लिया है। मैंने आपको बताया बॉलिंगर बैंड कैसे यूज होता है, कैसे वर्क करता है। मैंने इसके ऊपर एक पूरी लॉन्ग फॉर्म में वीडियो बना रखी है, अगर आपने वीडियो देखी नहीं है तो आप चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, और मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ बहुत प्यारी चीज बताने वाला हूँ, कभी आपको किसी ने बताई नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं चाहते कि आप ग्रो करो, क्योंकि वो चाहते हैं कि बस आप उनसे सीखते रहो, उनके कोर्स खरीदो और उन्हें अमीर बनाते रहो। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरा आप कोई कोर्स खरीदो, क्योंकि मेरा कोई कोर्स है भी नहीं। सब कुछ फ्री में सिखाता हूँ, फ्री में बताता हूँ, और बस थैंक यू गाइस, आपका प्यार है। ठीक है, तो बॉलिंगर बैंड मैंने यहाँ पे लगा लिया है, जिगजैग मैंने यहाँ पे लगा लिया है, और हॉरिजॉन्टल मैंने यहाँ पे लगा लिया है। पर ये यूज़ कैसे करना है? पहली चीज़, जब भी आप हॉरिजॉन्टल या जिगजैग यूज़ करते हो, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिगजैग आपको यूज़ करना है जिगजैग मार्केट में, मतलब वोलेटाइल मार्केट में। वोलेटाइल मार्केट क्या होती है? जब मार्केट स्टेबल नहीं होती। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जिगजैग मार्केट हमें देखने के लिए मिल रही है, मतलब परफेक्ट है। ठीक है, और वही चीज़ हमको बॉलिंगर बैंड भी जिगजैग मार्केट में यूज़ करनी होती है। और मैंने आपको बताया था बॉलिंगर बैंड कैसे वर्क करता है। जब ऊपर वाली विग टच कर जाती है ग्रीन लाइन को, तो मार्केट वहां से गिर जाती है। ठीक है, और फिर लेकिन ऊपर रेड कैंडल होनी चाहिए, ना कि ग्रीन। ठीक है, और वही चीज जब ग्रीन कैंडल नीचे बनती है और रेड विग को टच कर जाती है, तो मार्केट वहां से उठती है। ठीक है, और ऊपर से आप चेक, अब यहाँ पे 2 चीज क्या हो रही है आप समझना। ठीक है, 2 चीज यहाँ पे क्या हो रही है, 2 चीज यहाँ पे ये हो रही है। अब ये देखो, एक तो इसने यहाँ पे इसने विग टच करी। ठीक है, विग टच करी, इसका सपोर्ट ये था, मतलब ये जिगजैग का सपोर्ट ऊपर बना है। ठीक है, तो जिगजैग का सपोर्ट विग दोनों चीज एक मतलब एक इक्वल पॉइंट पे हो गए ना, कि हाँ अगर देखो जिगजैग का सपोर्ट ये मानो ये है, मतलब वैसे तो ये है सपोर्ट क्योंकि ऊपर ही विग ऊपर है, लेकिन ये कैंडल तो यहाँ से खत्म हो गई ना, तो इसका सपोर्ट एक ये हो गया, फिर बॉलिंगर बैंड का ये हो गया। ठीक है, अब 2 चीज तो ये हो ही गई, है ना। अब दोनों चीज इंडिकेट कर रही है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाली है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुमने यहाँ पे ट्रेड करी होती तो तुमने प्रॉफिट गेन कर लिया होता, तुमने प्रॉफिट यहाँ पे कर लिया होता, अच्छा खासा कर लिया होता। ठीक है, अब वही चीज, अब ट्रेड कैसे करें? ठीक है, अब ट्रेड कैसे करें, अब मैं तुम्हें ट्रेड करके दिखाऊंगा, तभी तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ वर्क क्या करता है, एग्जैक्ट होता क्या है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब उसके लिए मैं एक इंडिकेटर और यूज करने वाला हूँ, वो है हमारा RSI। मैंने आपको समझाया था अभी RSI के बारे में, RSI बताया भी था, RSI कैसे यूज करते हैं, RSI कैसे वर्क करता है। तो भाई अगर आपने RSI के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो एक बार RSI की वीडियो चेक कर लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि RSI एग्जैक्टली हम यूज करते कैसे हैं, और RSI से हमारा प्रॉफिट होता कैसे है। ठीक है, तो अभी हमने अपना पूरा सेटअप यहाँ पे सेट कर लिया है। रेड कैंडल ने यहाँ से विग टच कर ली है, डाउनवर्ड के लिए यहाँ पे हम ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जब रेड कैंडल बने और उसके बाद में ये ऐसे विग टच कर लेती है, तो आपको डाउनवर्ड के लिए ट्रेड करनी है। ठीक है, नो मैटर व्हाट क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, आपको सब भूल जाना है, आपको सिर्फ डाउनवर्ड के लिए ट्रेड करनी है। और दूसरी चीज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, अगर आप ध्यान दोगे तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे ऑलरेडी एक सपोर्ट बना हुआ है जिसको मार्केट को टच करना है।
मतलब मार्केट वहां तक जाना चाहता है, मार्केट वहां तक गिरना चाहता है, तभी तो सपोर्ट बन रहा है। आपको मैं दिखा देता हूँ सपोर्ट कहाँ बन रहा है। सपोर्ट ये बन रहा है, ये सपोर्ट है। अब देखो ये एक सपोर्ट बना है और ये यहाँ पे कर्व आ रहा है, ठीक है। तो ये सपोर्ट तो हमारा हो गया, इसको मार्केट भी टच करना है और ऑलरेडी मार्केट टच कर चुकी है। अगर अब यहाँ पे ये हो सकता है मार्केट एकदम से सिचुएशनली चेंज कर जाए, पर ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। और मैं आपको सपोर्ट दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ रहा हो सपोर्ट 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 क्या बात कर रहा है। ये देखो, ये हमारा एक सपोर्ट है और एक ही हमारा सपोर्ट है, ठीक है। और हमारा आप तुम चेक भी कर सकते हो, मैंने जैसे बताया था कि जब भी मार्केट की विक टच करेगी ग्रीन लाइट को, वहां से आपको डाउनवर्ड के लिए ट्रेड करनी है। मैंने यहाँ पे ट्रेड करी, प्रॉफिट भी हमारा हो चुका है, ठीक है। और ये हमारा सपोर्ट है जहां तक मार्केट को गिरना है, क्योंकि सपोर्ट जो हमारा होता है ये हमारा ये है। मार्केट इसी बीच में रन कर रही है, मतलब कैसे जाती है, यहाँ तक जाती है, यहाँ तक गिरती है, फिर यहाँ तक गई, फिर यहाँ तक गिरेगी, कहाँ तक गिरेगी, यहाँ तक गिरेगी। ये सपोर्ट से नीचे अगर गई तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, अगर नहीं तो बाकी इसी लेवल में चलती रहेगी, ठीक है। और अभी आपको अगर आपको समझ में भी ना आ रहा हो तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हुआ है कि आप देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट, फिर ये गया, फिर ये नीचे गिरा, फिर डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हो गया, फिर डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करने के बाद यहाँ या तो क्या आता है, ब्रेक डाउन होता है, या फिर मार्केट उसी लेवल में रन करता है। तो मार्केट उसी लेवल में रन कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप जब भी ट्रेड कर रहे हो, हमेशा हर एक चीज का नोटिस करो, हर एक चीज पे ध्यान दो, हर एक चीज को पकड़ो, हर एक चीज पे विचार करो, अपना एक चीज को बस नोटिस करो कि हाँ वो चीज वर्क कर रही है। मतलब जो चीज आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है वो चीज एग्जैक्टली जो आप काम कर रही है या फिर नहीं, है ना। अगर वो चीज काम कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज बढ़िया है, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था आपसे, एक चीज और बताई थी, अगर आपने नोटिस करा हो या ध्यान दिया हो, आरएसआई में कब आपको ये इन सब दो चीजें मुझको इंडिकेट करी यहाँ पे। अभी पहला तो ये विक टच कर गया है रेड कैंडल से, फिर यहाँ पे मार्केट गिरेगी इसलिए मैंने ट्रेड कर लिया। फिर दूसरा मेरा यहाँ पर आता है सपोर्ट। मुझे पता है कि मार्केट का सपोर्ट ये है, तो मार्केट यहाँ पे गिरना ही चाहिए। गिरना क्या मतलब सिचुएशन बन रही है, तो फिर मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड करी। अब मैं अप के लिए ट्रेड कब करूंगा, जब मुझे मार्केट इंडिकेट करेगी, मार्केट मुझसे कहेगी कि गिरो, अब अभी डाउन के लिए ट्रेड करो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नोटिस करोगे तो भाई ट्रेड कर पाओगे, वरना ट्रेड नहीं कर पाओगे। मैं आपको समझाता हूँ, मैंने अभी डाउन के लिए ट्रेड क्यों करी है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियसली दो पैटर्न क्रिएट हुए हैं, दो ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल, दो ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल, ठीक है। ऐसा मार्केट पैटर्न क्रिएट कर रही है, ठीक है। अगर बाय एनी चांस यहाँ पे लॉस भी हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, एमटीजी यूज करूंगा। एमटीजी मैंने आपको पहले ही बताया है, मार्टिंगल होता है। मार्टिंगल मतलब जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं, मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है, तब आपको एमटीजी यूज करना होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अभी एमटीजी यूज करूंगा अगर मेरे को जरूरत पड़ती है तो। वैसे मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पे मेरे को नीड पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी अपने पूरा एनालाइज के थ्रू ट्रेड करी है। तो मुझको यहाँ पे दो चीजें इंडिकेट कर रही है डाउन ट्रेड करने के लिए। पहला पैटर्न, दूसरा जो मुझे यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है वो आरएसआई अपने लेवल 70 लेवल के नीचे है, तो मतलब यहाँ पे ये बियरिश मार्केट के लिए इंडिकेट हो रहा है। अगर बाय एनी चांस लॉस भी हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यहाँ पे अपना कैपिटल को कर दूंगा 15 और यहाँ पे मैं डाउनवर्ड के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा। एंड लेट्स सी क्या होता है, वेट करते हैं। ओके, एज यू कैन सी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। पर यहाँ पे क्या हुआ है ना, थोड़ा सा ऊपर हमारी जो ट्रेड यहाँ पे लगी थी, यहाँ प्लेस हुई थी ट्रेड, हमने इस जगह ली थी इस पॉइंट पर, तो हमारी कुछ ट्रेड लॉस हुई है, कुछ प्रॉफिट हुआ है। पर एक ट्रेड हमारे यहाँ पे शायद लॉस हुई है, बाकी सब हमारा प्रॉफिट में, चेक कर सकते हो, सारी की सारी प्रॉफिट में हमारे यहाँ पे हुई है। एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क्स। अगर तुम अच्छी मार्जिन से ट्रेड करोगे, अच्छी मार्जिन मतलब मार्जिन एंट्री लेना बहुत जरूरी होता है कभी कभी ट्रेड्स में। मार्जिन एंट्री अगर आप लेना सीख जाओगे तो प्रॉफिट भी आपका बढ़ जाएगा। एंड दैट्स हाउ वी प्रेडिक्ट कैंडल्स, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको कैसे कैंडल कैसे प्रेडिक्ट करनी है। जब आपको पता चल रहा है, आपको जब मैंने बता दिया है कि रेड कैंडल बनती है ऊपर से और विक टच कर जाती है, तो आप ऑब्वियस सी बात है मार्केट वहां से गिरने वाली। और उसके बाद आपको फिर जिगजैग मार्केट, तो मैंने जिगजैग पैटर्न लगा रखा है, जिगजैग में पता चल रहा है कि मार्केट डाउन बियरिश के लिए आ रहा है, बियरिश के लिए डाउनफॉल है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट यहाँ से गिरने वाली है। और बस ऐसे ही हमको यहाँ पे ट्रेड करनी है। अभी आपको समझो 1 2 3 4 कैंडल ग्रीन में बनी है, पर जितनी ग्रीन कैंडल नहीं बनी 4, उतनी एक रेड कैंडल अकेली बन गई है। मतलब यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है, वो सपोर्ट को टच करना चाहते हैं अपने डाउनवर्ड वाले को, जो अभी सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। मैंने जो यहाँ पे लाइन खींच रखी है ना हॉरिजॉन्टल वाली,
उसको मार्केट टच करना चाहती है और मार्केट उसे टच करेगी, तो उसमें उस सिचुएशन में आप 4 से 5 मिनट की ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं है, सीखना आसान है। और अगर और भी डीपली सीखना है तो टेलीग्राम की लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगी, वहाँ के जाके ज्वाइन कर लो। मैं आपको जो भी क्वेश्चन या आपकी क्वेरी होंगी मैं आपको वहाँ पे आके गाइड कर दूंगा और सिखा भी दूंगा। एंड आई होप ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ आपको समझ में आया होगा कि आप 3 से 4 स्ट्रेटजीज लगाओ एक ट्रेड पर, आपको खुद ही इंडिकेट हो जाएगा कि अब मार्केट गिरने वाली है या मार्केट उठने वाली है। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे को आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा बिना किसी कॉस्ट के। आई विल नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम यू। ठीक है, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही।